अमरनाथ यात्रा 2025 की तैयारियां अब अंतिम दौर में है। यात्रा को लेकर भोले के भक्तों में उत्साह का माहौल है। जम्मू कश्मीर प्रशासन और सुरक्षा बलों ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। ऐसे में अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो बता दें कि सोमवार से जम्मू में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू हो गई है। दरअसल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु का कारवां निकल पड़ा है। इसी बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आज यानी 30 जून से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। श्रद्धालु पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जिन श्रद्धालुओं ने तकनीकी कारणों से ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर पाए थे उनके लिए यह राहत की खबर है। इसके लिए शहर में कई पंजीकरण केंद्र भी बनाए गए हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू होने के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु जम्मू में प्रशासन द्वारा स्थापित विशेष केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। बम बम भोले के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया है। बता दें ये केंद्र खास तौर पर उन लोगों के लिए खोले गए हैं जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन मोड के माध्यम से यात्रा के लिए पंजीकरण नहीं कराया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इस बार राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने यात्रा को पहले से ही कहीं अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। यात्रा मार्ग को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF समेत अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती यात्रा मार्ग में की गई है। यात्रा शुरू होने से पहले सोमवार को अधिकारियों ने व्यवस्था को लेकर निरीक्षण तक किया है। आगामी अमरनाथ यात्रा 2025 के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक एहतियाती प्रयास के तहत रविवार को भारतीय सेना, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर समरौली तोल्डी नाला में एक संयुक्त मॉक भूस्खलन अभ्यास आयोजित किया गया है। वैसे बताते चलें कि पवित्र अमरनाथ यात्रा 2025 की शुरुआत 3 जुलाई से होने जा रही है। तीर्थयात्रियों को पहले जत्था 2 जुलाई को जम्मू आधार शिविर से रवाना होगा। यात्रा आधिकारिक तौर पर 3 जुलाई को बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से शुरू होगी। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। साथ ही चिकित्सा, परिवहन और ठहरने की सुविधाओं को भी दुरुस्त किया गया है। इस पूरे मामले पर आइए जानते हैं कि दक्षिण जम्मू के SDM मनु हंसा क्या कहते हैं। टोकन की आज शुरुआत हुई है। किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा। ये सरस्वती गांव में हमारा अमरनाथ यात्रा का टोकन सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है। यहाँ पे बाल्टन रूट और पहलगाम रूट दोनों के लिए टोकन दिए जा रहे हैं। 6 काउंटर हमने बाल्टन रूट के लिए बनाए हैं और 6 काउंटर हमने पहलगाम रूट के लिए बनाए हैं। यात्रियों के लिए सरस्वती गांव के अंदर ही हमने 2 वेटिंग एरियाज़ बनाए हैं, एक पहलगाम वालों के लिए और एक बाल्टन वालों के लिए। तो यही एकमात्र टोकन सेंटर है। यहाँ से जम्मू में यात्रियों को टोकन दिए जा रहे हैं जिसके आधार पर उनका पंजीकरण। सर, दूसरी तरफ कितनी संख्या है पर डे के हिसाब से और टिकट काउंटर कितने बजे ओपन होगा हमेशा? मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि टिकट काउंटर्स हमारे पास 6 पहलगाम के हैं और 6 बाल्टन के हैं। अभी हमारे पास तो जो कोटा रिलीज होता है वो अमरनाथ श्राइन बोर्ड से होता है। वो डिपेंड करता है कि कितने यात्री आते हैं, उस तरीके से कोटा रिलीज होता है। आज का कोटा अभी हमें 1000 पहलगाम का और 1000 बाल्टन का हुआ है, उसी के आधार पर हम लोगों को पकड़ेंगे। सर, मौसम को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या इंतज़ाम? बारिश को मद्देनज़र रखते हुए हमने वाटर प्रूफ जो टेंट्स हैं उनकी व्यवस्था यहाँ पे की है। चाहे वो सरस्वती गांव के अंदर है, जहाँ आप रोड पे भी देख रहे हैं, वहाँ पे भी वाटर प्रूफ टेंट्स जो है वो लगाए हैं। सर, सीनियर सिटीज़न और साथ ही साथ जो छोटे एज के लोग हैं उनके लिए किस तरह से इस यात्रा में कोई व्यवस्थाएँ? मैं आपके माध्यम से ये लोगों से अपील भी करूँगा कि यात्रा के लिए जो एक एज का जो एक बार रखा गया है, 13 साल से कम उम्र वाले और 70 साल से ज़्यादा उम्र वालों को यात्रा के लिए नहीं परमिशन है। इसके बीच की जो एज है उन्हीं को यात्रा के लिए टोकन साथ दिया है। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग।